बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ कोच ट्रिपल एट में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहती हूँ। दोस्तों, आज आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ सुनने के बाद आप सब अपनी ज़िंदगी में एक मोटिवेशन महसूस करेंगे। ये कहानी है अरबी हनी की। आइए सुनते हैं उनकी अपनी ज़बानी। मेरी उम्र इस वक्त 20 बरस के करीब थी, जबकि मैं इस कदर परेशानियों का शिकार था कि मुझे मैदे के अल्सर का मर्ज़ लाहक हो चुका था। मेरा वज़न 175 पाउंड से कम होकर महज 90 पाउंड रह गया था। 3 डॉक्टरों का ये फ़ैसला था कि मेरा अल्सर काबिल इलाज नहीं है। बिला आखिर मैं हस्पताल मुंतकिल हो चुका था। एक नर्स मेरे मैदे में सुबह और शाम रबड़ की एक नाली दाखिल करके इससे गैर ज़रूरी मवाद बाहर निकाला करती और मैदे की सफाई किया करती थी। ये सिलसिला कई माहों साल तक यूं ही चलता रहा। बिला आखिर मैंने अपने आप को एक दिन मुखातिब करते हुए कहा कि देखो एरल, अगर तुम्हारा अंजाम मौत ही है तो तुम्हारे पास मौत से कबल जो चंद लम्हात मुयस्सर हैं, इनसे भरपूर तरीके से इस्तिफ़ादा क्यों नहीं कर लेते। तुमने तो ये ख्वाहिश की थी कि मरने से बेशतर तुम तमाम दुनिया का एक चक्कर लगाना चाहते थे। अगर तुम अपनी ख्वाहिश की तकमील चाहते हो तो तुम्हें इस वक्त को गनीमत समझना चाहिए जो फ़िलहाल तुम्हें मुयस्सर हैं। बहरहाल, जब मैंने अपने मौलवी को ये बताया कि दुनिया की सियाहत पर जाना चाहता हूँ और अपने मैदे की सफाई दिन में 2 बार बजाते खुद सर अंजाम दे लूँगा, तब वो बहुत हैरान हुए, बल्कि इनको मेरे फ़ैसले से सख्त सदमा भी पहुँचा। और अचानक उन्होंने कहा कि ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि उन्होंने ये फ़ैसला कभी नहीं सुना था। एक ऐसे मरीज़ के मुंह से इतना बड़ा फ़ैसला जो अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहा हो, नाकाबिले यकीन था। उन्होंने मुझे ख़बरदार किया कि अगर मैं दुनिया की सियाहत पर निकल खड़ा हुआ तो मेरी लाश समुंदर की ज़ीनत बनेगी। मैंने चिल्लाकर कहा कि नहीं, मैं अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों से ये कहकर आया हूँ कि मेरी आबाई कब्रिस्तान में दफन किया जाए मेरी लाश को। इसलिए मैं एक ख़ुसूसी बॉक्स अपने साथ ले जा रहा हूँ ताकि मेरी मौत की सूरत में मेरी लाश इस बॉक्स में महफूज कर ली जाए। लिहाजा मैंने एक बॉक्स का बंदोबस्त किया और इस को भी अपने सामान के हमरा बहरी जहाज़ में रख लिया। इसके अलावा मैंने बहरी कंपनी के साथ ये मुआहदा भी किया कि दौरान सफ़र मेरी वफ़ात की सूरत में मेरी लाश इस बॉक्स में बंद करके जहाज़ के ठंडे कमरे में रख दी जाए, और जो ही ये जहाज़ मेरे वतन वापस पहुँचे, मेरी लाश मेरे वर्सा के हवाले कर दी जाए ताकि वो मुझे मेरे आबाई कब्रिस्तान में दफन कर सकें। जिस लम्हे मैं जहाज़ पर सवार हुआ और जहाज़ अहले मशरिक़ की जानिब से मुझे सफ़र हुआ, मैंने अपनी तबीयत में बेहतरी के आसार महसूस करना शुरू किए। आहिस्ता आहिस्ता मैंने न सिर्फ अपने मैदे की सफाई ख़त्म की, बल्कि परहेज़ी ग़िज़ा से भी दस्तबरदार होता चला गया। जल्द ही मैंने तमाम तर ग़िज़ा खाने पर कादिर हो चुका था। जूँ जूँ वक्त गुज़रता चला जा रहा था, मेरी सेहत बेहतर होना शुरू हो गई। मैं इतना लुत्फ़ महसूस कर रहा था जितना लुत्फ़ मैंने इससे बेशतर कभी महसूस न किया हो। हमारा जहाज़ मानसून हवाओं और तूफ़ानी हवाओं से टकराता हुआ आगे की जानिब बढ़ता जा रहा था। अगर मैं इन तूफ़ानी हवाओं से खौफज़दा होता तो ये मुझे मेरे हमरा लाए गए बॉक्स में ज़रूर बंद कर देती, लेकिन मैंने हर किस्म के खौफ व ख़तरे को बलाए ताक रख दिया। मैं हर किस्म के ख़तरे से बेनियाज़ हो चुका था। मैं जहाज़ के ऊपर वाले हिस्से पर जाकर मुख्तलिफ़ खेलों में मसरूफ़ हो जाता, गाने गाता। मैंने नए दोस्त भी बना लिए थे और आधी रात तक इनके हमरा खुश गप्पियों में मसरूफ़ भी रहा करता था। जब हम चीन और हिंदुस्तान तक पहुँचे तो यहाँ की भूख और अफलास देखकर मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे अपने वतन में जो कारोबारी मुश्किलात दरपेश थीं, वो इन ममालिक की भूख और अफलास के सामने कुछ भी ना थीं। इन ममालिक के मुकाबले में मैं तो जन्नत में रह रहा था। मैंने अपने तमाम तर तफक्कुरात को बालाए ताक रख दिया और अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करने लगा। बहरहाल, जब मैं वापस अमेरिका पहुंचा, तब मेरे वज़न में 90 पाउंड का इजाफ़ा हो चुका था और मैं ये भूल चुका था कि मुझे कभी अल्सर भी हुआ करता था। मैंने गुज़िश्ता ज़िंदगी में अपने आप को इतना बेहतर महसूस ना किया
جتنا اب اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہا تھا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ میں آج تک بیمار نہیں پڑا۔ اس کے علاوہ ایرل نے مزید واضح کیا کہ پہلے میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ مجھے بری ترین صورتحال کیا پیش آ سکتی تھی۔ میرا سادہ سا جواب تھا کہ میری موت۔ دوسرا یہ کہ میں موت کو قبول کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیا کیونکہ میرے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہ تھا۔ تیسرا یہ کہ میں نے صورتحال میں بہتری پیدا کرنے کی کچھ اس طرح کوشش کی کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میری زندگی کے جو چند ایام باقی تھے مجھے بھرپور طریقے سے وہ جینے تھے۔ میں نے اپنی تمام تر پریشانیوں اور فکرات کو بھول کر اپنے آپ کو ذہنی سکون اور نئی توانائی فراہم کرنا شروع کر دی، گو کہ وہی توانائی میری زندگی بچانے کا باعث بنی۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ ایرل بہانی کی یہ سٹوری آپ سب کو پسند آئی ہوگی اور آپ سب بہت موٹیویٹڈ ہوئے ہوں گے۔ اب مجھے میرے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے گا اور ان تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا جن کی نگاہیں بس آپ ہی کی منتظر رہتی ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔